हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट कर दिया है। मैंने आपको 1 to 6 क्वेश्चंस करवाए थे। आज मैं आपको एक ही क्वेश्चन करवा रही हूँ 7। एक इसलिए क्योंकि थोड़ा सा समझाना है, क्वेश्चन अच्छा है तो हम इसी क्वेश्चन पे देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 8, 9, 10, 11 कर लेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एक बार रीड करती हूँ। आतुर लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹4 करोड़, है ना। कितने करोड़? 4 करोड़ डिवाइडेड इन 25 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एंड 1,50,000 9% प्रिफरेंशियल शेयर ऑफ 100 ईच। ये तो आपको दे ही रखा है उन्होंने कि ऑथराइज कैपिटल कितनी कितनी है, इक्विटी शेयर्स में भी और प्रेफरेंस में भी है, तो ये तो हम लिख देंगे। फिर द कंपनी इशूड 8 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। अब देखो, हमने कंपनी ने पब्लिक में 8 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 20% प्रीमियम पर। 10 का शेयर था तो 10 पे 20% यानी कि 12 रुपए में हम उसको बेचेंगे। एप्लीकेशन पे 3 रुपए है, अलॉटमेंट पे 7 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन कॉल। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 10 लाख शेयर्स। अब आप इश्यू करना चाहते थे 8 लाख, बट आपके पास एप्लीकेशन आ गई 10 लाख शेयर्स की। इसको बोलते हैं बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर ऑल द ड्यूज ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड except on 15,000 share held by Sanju. Another shareholder, Rocky, paid his call due along with allotment on his holding of 25,000 share. You are required to prepare the balance sheet of the company as per Schedule 3rd of Companies Act 2013 showing share capital balance and also prepare notes to account CBSE sample paper 2023। बहुत कुछ क्वेश्चन में है, बट आपको सिर्फ शेयर कैपिटल पूछा है। क्या पूछा है आपको? सिर्फ शेयर कैपिटल। अच्छा, आप स्टार्टिंग से हम करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, ऊपर तो आप लिख लेंगे ना। बैलेंस शीट ऑफ किसकी बना रहे हैं हम यहाँ पर? आतुर लिमिटेड। एक्सट्रैक्ट है एज एट 31 मार्च जो भी हो। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, नोट्स नंबर 1। यहां का मुझे अमाउंट निकालना है। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? ऑथोराइज कैपिटल जो आपको दिए। थोड़ा थोड़ा समझाती हूँ। ऑथोराइज कैपिटल हमें ऑलरेडी दे रखी है, वैसा का वैसा मैं लिख दूंगी। 25 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ कितना है इक्विटी शेयर? 10 रुपीज ईच। ठीक है, तो 25 लाख में 10 और कर दूंगी तो ये 2 करोड़ 50 लाख हो गया। फिर 159% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। ठीक है, तो 150 ये हो गया 1 करोड़ 50 लाख। दोनों का टोटल कितना होगा? ये 4 करोड़ जो कि इन्होंने क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल से हमें कोई मतलब नहीं होता है, मतलब हमारे पास टोटल कितने शेयर्स हैं। पहली बात क्लियर। सेकंड पे मैंने आपको सिखाया था ऑथोराइज के बाद हम लिखते हैं इशूड कैपिटल। क्या लिखते हैं बेटा? इशूड कैपिटल, कि हमने पब्लिक में कितने शेयर इशू किए। तो हमने पब्लिक में 8 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं, अभी प्रेफरेंस नहीं किए हैं, सिर्फ 8 लाख इक्विटी शेयर किए हैं। और मुझे 10 लाख की एप्लीकेशन मिली। एक्सेस एप्लीकेशन वर सेंड लेटर ऑफ रिग्रेट। देखिए, अब हमारे पास 8 लाख शेयर ही इशू करना है। अब यदि मेरे पास 8 लाख शेयर है
और मेरे पास 10 लाख की एप्लीकेशन आ गई, तो मेरे बक्से में केवल 8 चॉकलेट है और आप मुझसे 10 मांग रहे हो, तो मैं कहां से दूं? मेरे पास तो केवल 8 ही चॉकलेट है, तो मैं 8 ही दूंगी और कहूंगी कि ये 2 चॉकलेट के पैसे आप वापस ले जाओ, मेरे पास है ही नहीं। बस यहां पर भी 8 लाख शेयर ही हम इशू करेंगे, क्योंकि 2 लाख शेयर जो ज्यादा एप्लीकेशन आई है वो हमने उनको रिग्रेट, पछतावा करके लेटर दे दिया है कि भाई हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते। तो हमने कितने शेयर इशू किए? 8 लाख। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे 8 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। ठीक है, तो 8 लाख का 10 में इंटू किया, मतलब 80 लाख। इसे भी कर देंगे। अब लास्ट आता है हमारा सब्सक्राइब्ड। क्या आता है हमारा? सब्सक्राइब कैपिटल। अब इसमें बात ध्यान से सुनो। इसमें इन्होंने कहा एप्लीकेशन पर 3 रुपए है, अलॉटमेंट पर 7 रुपए है इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम 2 रुपए की है, मतलब 5 + 2, और बाकी जो बचा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितने रुपए होंगे? 2, क्योंकि टोटल कितना होगा? 12, है ना। 10 का शेयर है, 20% प्रीमियम यानी कि 2, यानी कि 12। अब मैंने आपको क्या समझाया था कि जब शेयर कैपिटल की बात करें तो हमें प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है। तो यदि मेरे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने हैं? 2 रुपए, तो 10 में से 2 8। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में कहा है, कहा है कि इन्होंने फाइनल कॉल मांगी ही नहीं है। स्टार्टिंग से देखते हैं कहां पर बोला है इन्होंने। 7 अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। देखिए, एंड बैलेंस ऑन कॉल, इसका मतलब इन्होंने अभी कॉल का पैसा नहीं मांगा है, सिर्फ 3 रुपए एप्लीकेशन और 7 अलॉटमेंट, तो 7 में से 2 रुपए की प्रीमियम हो गई, तो अलॉटमेंट पे कितने होंगे? 5। मतलब अभी हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा ही मांगा है। बैलेंस ऑन कॉल का मतलब है कॉल पर जब जरूरत होगी तब मांगेंगे। तो बेटा सब्सक्राइब कैपिटल में मैंने आपको 1 to 6 में क्या समझाया था? 2 कैटेगरी होती है, एक जो पैसा पूरा मैंने मांगा और पूरा आपने दे दिया, और एक सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। एक ये था ना, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब मैंने आपसे मांगा नहीं पूरा, या आपने मुझे पूरा नहीं दिया, बात एक ही है। फिर से सुन लीजिए, मैं 8 रुपए मांग रही हूं, इसका मतलब अभी मैं 10 रुपए से पूरा पैसा नहीं मांग रही, इसका मतलब मुझे 10 रुपए पूरे नहीं मिले। मैंने 8 मांगे तो आपने मुझे कितने दिए होंगे? 8। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आएगी। फुल्ली पेड अप तब होता जब पूरे 10 रुपए में मांग लेती और मुझे मिलते, बट यहां पर भी मैंने 80 कितने 8 लाख के आपके शेयर्स हैं। ठीक है, अब इसमें भी देखो, ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 15,000 शेयर हेल्ड बाय संजू। संजू ने मुझे ऑल द ड्यूज ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 15,000, मुझे 15,000 रुपए 15,000 शेयर्स पे मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो कॉल्स इन एरियर, एक कौन बंदा है? संजू, जिसके पास कितने शेयर्स हैं? 15,000। उन्होंने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया? 15,000 इंटू 5, 75,000। अब आप कहोगे कि मैम उन्होंने तो 7 रुपए नहीं दिए होंगे, लेकिन 2 रुपए तो प्रीमियम के हैं। प्रीमियम को हमें अभी नहीं इंक्लूड करना है। प्रीमियम उन्होंने हमें सिर्फ शेयर कैपिटल की बात की है, तो हम सिर्फ शेयर कैपिटल का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलें, तो 8 लाख। ठीक है, टोटल हमारे कितने शेयर हमने इशू करे? 8 लाख। अब 10 में से 2 हमने नहीं मांगे, तो हमने अभी कितने मांगे हैं? केवल 8।
है ना। तो 8 लाख शेयर्स पे हम 8 रुपए के हिसाब से उनसे मांग रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप कब होता है? जब हम उनसे पूरे 10 रुपए मांगते और यदि वो पूरे 10 रुपए हमें देते। अभी तो हमने पूरे मांगे ही नहीं है, हमने केवल 8 रुपए मांगे, उसमें से भी 15,000 जो संजू के हैं 5 रुपए के हिसाब से, उन्होंने 75,000 हमें दिया ही नहीं है। मैंने प्रीमियम को नहीं लिया है बेटा, सिर्फ केवल किसकी बात कर रही हूं? अलॉटमेंट की। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बट सॉल्यूशन में कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है कि हमने कितने शेयर इशू किए? 8 लाख। एप्लीकेशन कितनी आई उनसे हमें मतलब नहीं है। फिर 8 लाख से मुझे कितने रुपए चाहिए? अभी 8। तो मैं यहां लिखूंगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप 8 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 8 रुपीज ईच। ठीक है, कॉल्ड अप अभी मेरा कितना है? 8 रुपए। तो 8 इंटू 8 कितना होगा? ये आपका 64 लाख। 8 8 जा 64। ठीक है, अब संजू जिसके पास 15,000 शेयर्स थे, उसने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो अलॉटमेंट पे उसने मुझे 7 रुपए नहीं दिए। फिर वही बात, अभी मुझे प्रीमियम से मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे बैलेंस शीट में सिर्फ शेयर कैपिटल पूछा है। तो प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में लिखते हैं। प्रीमियम कहां लिखते हैं बेटा? रिजर्व एंड सरप्लस। तो मुझे प्रीमियम को लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए 15,000 इंटू 5 75,000 का मेरा एरियर है। मैं यहां क्या लिखूंगी? लेस कॉल्स इन एरियर। 15,000 इंटू 5 75,000, इसमें से क्या कर दो? माइनस। कितना आया? 64 लाख माइनस 75,000, 63 लाख 25,000। अब आप कहेंगे कि मैम एक और व्यक्ति है ना, बुक में एक और बोला है, देखो आप ध्यान से, एक बंदा और है जिसका नाम है रॉकी, जिसने मुझे अलॉटमेंट पर ही 25,000 शेयर्स कॉल का पैसा भी दे दिया, जिसको हम कहेंगे कॉल्स इन एडवांस। एक और बंदा है रॉकी, जिसके पास 25,000 शेयर्स थे, उन्होंने मुझे 2 रुपए से 50,000 रुपए अलॉटमेंट के समय ही दे दिए, क्योंकि कॉल का पैसा तो मैंने अभी मांगा ही नहीं। तो उन्होंने मुझे कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। कई बार होता है ना कि हम पैसे नहीं मांगते, फिर भी सामने वाला बोलता है अरे अरे आप तो पकड़ो, अगले महीने का भी, उसके महीने का भी। तो एक बंदा रॉकी, जिसने मुझे 25,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट पे पैसे दे दिए। ये कॉल्स इन एडवांस भी यहां शेयर कैपिटल में नहीं लिखा जाएगा, ये जाता है अदर करंट लायबिलिटीज में। ये तब हम बनाएंगे, तब लिखेंगे जब हमें पूरा क्वेश्चन बोलेंगे। फिलहाल हमें क्वेश्चन का सिर्फ एक पार्ट समझ में आना चाहिए, क्या? कि हमें 8 लाख शेयर जो हमने इशू किए हैं, 8 रुपए ही कॉल्ड अप था, 64 लाख रुपीस मिलने चाहिए थे, बट संजू ने मुझे 15,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट पे केवल 5 रुपए है, 2 रुपए प्रीमियम को नहीं लेना, तो केवल 75,000 माइनस करना है, और यही पैसा मुझे यहां लिखना है, 63,25,000। दैट्स इट। आई बात समझ में? क्वेश्चन में दिया कितना था? ओवर सब्सक्रिप्शन दिया था, कॉल्स इन एडवांस दिया है, प्रीमियम दी है, बट इन सब से हमें अभी कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ शेयर कैपिटल की बात करनी थी, हमने सिर्फ शेयर कैपिटल की बात की। आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन के साथ दूसरा डालना नहीं चाहती हूं कि बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हों, बट हमें ध्यान ये रखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है उतना ही निकालना है। ओवर सब्सक्रिप्शन से मतलब नहीं, कॉल्स इन एडवांस से मतलब नहीं, प्रीमियम से मतलब नहीं, सिर्फ केवल हमने 10 में से 2 कॉल के पैसे नहीं मांगे, 8 रुपए से इंटू करके जितने पे पैसा नहीं मिला वो एरियर माइनस कर देंगे।
बट 7 नहीं, 15,000 इंटू 5, क्योंकि प्रीमियम को अलग से लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस करके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको कल या परसों ही मिलेगा, लेकिन अब आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे 8, 9, 10, 11 पक्का, प्रॉमिस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल के साथ इसी तरह से बने रहना, सपोर्ट करना, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर।